अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में 3-4 चीज़ें आपके सामने रखनी है। एक तो ये है कि एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन साहब के जो चाहने वाले हैं, उन्होंने अवामी राब्ता मुहिम का भरपूर आगाज़ कर दिया है। उन्होंने आवाम से बराह रास्त जो है ना सिर्फ फलाह के कामों का आगाज़ कर दिया है, बल्कि उनसे राब्ते और मज़ीद जद्दोजहद तेज़ करने का जो है वो आगाज़ किया है। उसकी तफसीलात आपके सामने रखनी है। इसके अलावा जो एमक्यूएम लंदन के जो कारकुनान नज़रबंद थे, उनकी रिहाई के हवाले से जो इक़दाम किए गए हैं, उस हवाले से अल्ताफ़ हुसैन साहब ने एक बड़ा पैगाम जारी किया है। वो क्या पैगाम है, वो भी इस वीडियो का हिस्सा होगा। दूसरा, हुसैन हक्कानी, आपको पता है कि हुसैन हक्कानी पीपल्स पार्टी के वो किरदार हैं, या वो इनका नाम है, जिस तरह पूरा पाकिस्तान और ख़ास तौर पर ब्यूरोक्रेसी और ताकतवर जो हल्के हैं वो इसको भरपूर तरीके से जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, और इनका बड़ा नाम भी रहा है, ख़ास तौर पर मेमो गेट स्कैंडल के हवाले से रूपोश हैं, और उनका नाम जो है टॉप लिस्ट में शुमार होता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है मुख्तलिफ इक़दाम करने के ऊपर। ये जो हम खबरें सुनते हैं उस हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। उनका एक ट्वीट सामने आया है, मैं चाहता हूँ कि वो ट्वीट सबसे पहले आपके सामने रखूँ। इसके अलावा अल्ताफ़ हुसैन साहब की जो जद्दोजहद, और उसके बाद फिर उनकी जो कारकुनान और उनके जो चाहने वाले, उनकी जो अवामी राब्ता मुहिम है, उस हवाले से क्या क्या कुछ नया हो रहा है, नए अंदाज से हो रहा है, लोग हैरान क्यों हैं, या उनकी खबरें सुनना की चाहते हैं, वो सारी तफसीलात आपके सामने होंगे। अब मैं जो है वो आपके सामने जो सबसे पहले रखना चाहता हूँ, वो रखना चाहता हूँ हुसैन हक्कानी की तफसीलात और ट्वीट्स। दो चीज़ें बड़ी अहम की हैं उन्होंने। वो चूँकि रखने का मकसद भी है कि इससे कनेक्ट करूँगा, आपको चीज़ समझ आ जाएगी कि जो जद्दोजहद है, जद्दोजहद और उसके बाद फिर हुकूमती सतह पर जो आजकल हो रहा है, वो कितना कुछ मुल्क के लिए नुकसानदेह हो सकता है, आवाम के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है, और जो सियासी जद्दोजहद जो एक तवील अरसे से जारी है, उससे क्या कुछ फ़वायद हो सकते हैं। इसलिए मैंने ये ट्वीट उनका पढ़ना आपके सामने बेहतर समझा। तो वो कहते हैं जिन सियासी जमातों ने जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की है, इन्हें एहतियात करनी चाहिए कि गैर जमहूरी सोच रखने वालों की मुखालफत में ऐसे फैसले ना करें जिनसे जमहूरी कदरों को नुकसान पहुंच जाए। उन्होंने कहा कि 1977 में भी PNA के गलत अंदाजों ने 11 साल के लिए जमहूरियत और इंसानी हकूक़ का दरवाज़ा बंद कर दिया था। ये एक इनका ये ट्वीट है। दूसरा ट्वीट ये है कि अपने मुल्क में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से दीगर ममालिक के फैसला साजों को आगाह करना जायज़ भी है और ज़रूरी भी है, लेकिन ऐसा करते हुए एहतियात ज़रूरी है कि हुकूमत का नुकसान करने की कोशिश में मुल्क का नुकसान ना हो। ये वो हुसैन हक्कानी साहब हैं कि जिनका मेमो गेट के हवाले से बड़ा नाम आता है, और पीपल्स पार्टी और आसिफ जरदारी साहब के हवाले से भी इनका बड़ा नाम आता है कि हुकूमतें तब्दील करवाने, उनकी लॉबिंग, और बेशुमार इनके नाम हैं। आप अभी भी आप सर्च करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हुसैन हक्कानी साहब के हवाले से आपके सामने आ जाएंगी। अब मैं आता हूँ उस तरफ कि एक जद्दोजहद का जो है वो कहा जाता है, नारा लगाया जाता है, सख्तियाँ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, इसके अलावा पीपल्स पार्टी या नून लीग की मामले हों, ये पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह की जद्दोजहद की जाती है, और वक्त बदलने के ऊपर, यानी कि दूसरों को रोकने के लिए अपनी हुकूमत कायम करते हैं, और उसके बाद फिर जब हुकूमत कायम हो जाती है तो फिर अपने मुखालफिन को किस तरह ठिकाने लगाते हैं। आजकल जो PTI का हाल है, पिछले 8-10 सालों से या इससे भी पहले तवील अरसे से अगर देखा जाए तो नज़रियाती सोच रखने वाले एमक्यूएम के जो कारकुनान हैं या हमदर्द हैं, उनके साथ यही कुछ होता आया है। अच्छा, अब चूँकि एमक्यूएम के जो कारकुनान हैं उनकी नज़रबंदी के हवाले से ख़ास तौर पर बड़े इक़दाम किए जा रहे हैं, और मैंने आपको एक वीडियो में तफसीलात रखी थी जिसमें बताया था कि जिस तरह PTM के कारकुनों को और उनके जो रहनुमा हैं उनको जिस तरह नज़रबंद किया जा रहा है, तो उसी के साथ साथ एमक्यूएम और दीगर जमातों के साथ भी होता रहा है। यानी कि एमक्यूएम के 18 से 20 कारकुनों को अगर रिलीज़ किया गया है, तो जो दावा किया जा रहा है एमक्यूएम के वकला की तरफ से, उनके तकरीबन 500 से ज़ायद जो कारकुनान हैं उनको नज़रबंद किया गया है, वो भी हालिया दिनों में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ मुश्किलात एमक्यूएम के लिए होंगी और उनके कारकुनान के लिए होंगी। तो इसी तसलसल में जब ये सारी जद्दोजहद जारी है, तो एमक्यूएम के जो वकला हैं उनकी तरफ से अदालत में, चूँकि कानूनी मामलत करना, अदालत के सामने एक केस आपने रखना है, और केस जब आप रखेंगे तो उसके बाद ही जो है वो अदालत फैसला कर सकेगी। लेकिन अगर कोई भी कुछ बाहर हो रहा है, अदालत के सामने वो चीज़ नहीं जा रही, तो यकीनी तौर पर वो अदालत फैसला नहीं करेगी, और ना ही किसी भी इंसानी हकूक़ के मामले पे अदालत खुद से फैसला कर सकती है।
अच्छा, जो जौहर आबिद साहब है, इदरीस अलवी साहब और उसके अलावा सादिया गौरी साहिबा हैं और भी कई वकला है, इमरान मियो साहब हैं जिन्होंने भी मिसिंग पर्सन जो नज़रबंद कारकुनान है उनके हवाले से उन्होंने दरख्वास्तें दायर की हैं। अच्छा, एक पॉइंट मुझे याद आ गया, मैं आगे बढ़ने से पहले वो चीज़ कि बहुत सारे दोस्त, बहुत सारी बहनें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमेंट्स करते हैं कि जो नज़रबंद कारकुनान हैं उनको रिहा किया जाए। वो ये समझ रहे हैं कि शायद जो उनके लापता कारकुनान हैं या उनके जो घर वाले हैं कई अरसे से लापता हैं, अदालत ने उनको भी जो है वो रिहा करने का हुक्म दिया है। ये हुक्मनामा उनके लिए नहीं है, यानी कि जो नज़रबंद हैं, जो हालिया दिनों में नज़रबंद किए गए हैं एमपीयू के तहत नोटिफिकेशन जिनके हवाले से दायर किया गया था, जारी किया गया था, उनको अदालत ने जो है वो रिलीज़ करने का ऑर्डर दिया है। जो लापता है, जिनका किसी को इल्म ही नहीं है, उस हवाले से कोई हुक्मनामा नहीं है। जिन्होंने गुमशुदगी की दरख्वास्तें अदालतों में दायर कर रखी हैं, अदालत ने उनको बाजियाब कराने के अहकाम जारी कर रखे हैं, लेकिन उनका इल्म नहीं है कि किसके पास है, कोई इदारा ऑन नहीं कर रहा, किसी इदारे ने कोई जो है उनके हवाले से कुछ तफसीलात जारी नहीं की, तो उनके बारे में नहीं पता। ये वो कारकुनान हैं या ये वो लोग हैं जिनके बारे में इदारों ने खुद नोटिफिकेशन जारी किए हैं, उनको अदालत ने रिलीज़ करने का ऑर्डर दिया है। लापता कारकुनान के हवाले से ऑर्डर नहीं है। तो एमक्यूएम के अगर जो वकला है जिनके हवाले से मैं बात कर रहा था कि जिस तरह सादिया गौरी साहिबा ने, आबिद जौहर साहब ने और इसके अलावा दीगर जो वकला है उन्होंने भरपूर कोशिशें की, अदालत के सामने केस रखा, फाइल रखी, और उसके बाद फिर आपको पता है कि ये सारे प्रोसीजर में कोई और भी यानी कि भारी भरकम फीस लेने वाले वकला भी मैदान में नहीं आते जब इस तरह के ऑपरेशन या इस तरह की हुकूमती कार्रवाइयाँ जो है वो किसी पार्टी के खिलाफ चल रही हों या कुछ शहरियों के खिलाफ चल रही हों। लेकिन ये बड़ी बात हो जाती है कि इस सारी सिचुएशन में वकला जो है वो मैदान में है और उसके बाद फिर वो अदालत के सामने मामलात को ले जाएं। और अदालत ने भी जिस तरह का फैसला किया है काबिल तहसीन है। मैं खुद जब ये फैसला हो रहा था बड़ा हैरान था, क्योंकि पिछले कई दिनों से जब हम जो चीज़ें देख रहे थे तो उसमें ये लग रहा था कि जो लोग इंसाफ के लिए आ रहे हैं उनको इंसाफ बर वक्त नहीं मिल रहा। लेकिन अदनान इकबाल चौधरी साहब ने और जुल्फ़िकार सांघी साहब ने जिस तरह का फैसला दिया, मैं एक तवील अरसे के बाद बड़ा उनको उस फैसले को अप्रिशिएट करता हूँ, काबिल तहसीन है। बाकी इस जद्दोजहद के बाद या इस सारी सिचुएशन में इस किस्म का फैसला शायद यकीन भी नहीं किया जा सकता कि इस तरह का फैसला मिल सकता है, क्योंकि एक तरफ पूरी रियासत खड़ी है, पुलिस, हुकूमती मशीनरी, सूबाई हुकूमत और तमाम लोग खड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ ये है कि अदालत ने मेरिट की बुनियाद पर यह फैसला दिया, तो काबिल तहसीन है। अच्छा, इसमें चूँकि वकला ने जो केस दायर किया है तो उसमें अल्ताफ़ हुसैन साहब ने बाकायदा तौर पर उनसे रब्ता किया, जौहर आबिद साहब और इसके अलावा दीगर वकला को उन्होंने रब्ता करके उनको खराज तहसीन भी पेश किया। अच्छा, उनके जो मकामी रहनुमा होंगे या उनके जो भी कारकुनान या आवाम है उनसे यकीनी तौर पर रब्ता करते होंगे, लेकिन इनका बाकायदा तौर पर प्रेस रिलीज जारी करके ऐलान करना, बताना, ये बड़ी बात है। तो उन्होंने प्रेस रिलीज जो जारी की गई है अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरफ से या एमक्यूएम लंदन की तरफ से, उन्होंने कहा है कि एमक्यूएम के बानी अल्ताफ़ हुसैन साहब ने आज सीनियर वकला जौहर आबिद एडवोकेट, मोहतरमा सादिया गौरी एडवोकेट को फ़ोन करके एमक्यूएम के कारकुनान की नज़रबंदी के खात्मे और कारकुनों की रिहाई और इनकी कानूनी मामलत के सिलसिले में भरपूर कोशिशें करने पर दोनों वकला को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने जौहर आबिद एडवोकेट और मोहतरमा सादिया गौरी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आपने एमक्यूएम के बुजुर्ग कारकुन आफ्ताब बकई और दीगर कारकुनों की रिहाई और इन्हें इंसाफ दिलाने के लिए जिस जुर्रत, हिम्मत और सब्र, इस्तकामत और मेहनत और लगन के साथ काम किया, इंसाफ के लिए असीर कारकुनों के अहल खाना की दादरसी की, इसमें मैं आपको खराज तहसीन और शहबाज पेश करता हूँ। दोनों वकला की हौसला अफजाई पर अल्ताफ़ हुसैन ने इनका शुक्रिया भी अदा किया। ये प्रेस रिलीज जारी की गई है। अच्छा, क्योंकि और भी अभी केसेस हैं, ये मामला ख़त्म नहीं हुआ, अभी मज़ीद ऐसे कारकुनान हैं जिनकी पीर को समात होगी, और भी कुछ और केसेस हैं जिनमें 2 तारीख को भी समात होनी है, लेकिन भरपूर जद्दोजहद जो है इनकी एक वकालत के हिसाब से जारी है। दूसरा, चूँकि आपने जो ईद उल ज़ुहा गुजरी थी उस दौरान में भी देखा, इसके अलावा ईद उल फितर के मौके पर भी देखा, राशन तकसीम के हवाले से भी देखा गया। अभी भी जैसे इतलात हैं, हम वीडियो बना रहे थे और लोग तज़किरा भी करते हैं कि आपको 14 अगस्त या उससे पहले भरपूर किस्म की पाकिस्तान के जो कौमी परचम उनके साथ एक रैली नज़र आएगी, जिसमें लोग दावा कर रहे हैं कि वो एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन साहब के कारकुनान होंगे जो कि रैलियों की शक्ल में बाहर निकलेंगी और जो है वो पाकिस्तान और कौम से इजहार यकजहती करेंगे। इस किस्म की इतलात हैं जो कि मुख्तलिफ सहाफ़ी और मुख्तलिफ जो शोबा से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं ये इस बात का दावा करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन जो अवामी मुहिम है, अवामी राब्ता मुहिम है, जिसमें मुख्तलिफ फलाह के काम है, आप शिकागो में देख लें, एमक्यूएम के जो शिकागो चैप्टर के लोग हैं वो एमक्यूएम कुरंगी चैप्टर के लोग, इसके अलावा दीगर जहाँ इंटरनेशनल सतह पर या नेशनली सतह पर एमक्यूएम के चैप्टर्स या उनके यूनिट सेक्टर काम कर रहे हैं, वो भरपूर किस्म की जो है वो जद्दोजहद कर रहे हैं, लोगों से रब्ते करके उनको जो है वो अपने फलाही कामों के हवाले से ना सिर्फ आगाह करते हैं बल्कि उनकी मावनत भी कर रहे हैं। तो चूँकि मुहर्रम हराम है और जिस तरह से यकम मुहर्रम से सबीलों का, उसके बाद फिर मुख्तलिफ जो
नज़र व न्याज का सिलसिला शुरू हुआ तो अल्ताफ़ हुसैन साहब की हिदायत के ऊपर दुनिया भर में जिस तरह यूनिट और सेक्टर काम कर रहे हैं, वो न सिर्फ सबीलों का एहतमाम कर रहे हैं बल्कि नज़र व न्याज का एहतमाम कर रहे हैं और आवाम के अंदर जाकर उनको न सिर्फ तकसीम कर रहे हैं बल्कि अल्ताफ़ हुसैन का पैगाम पहुँचाने की कोशिशें भी कर रहे हैं। तो इसी तरह देखा गया है कुछ मुख्तलिफ वीडियोज़ तस्वीरों में, जिसमें न सिर्फ कराची बल्कि टंडोला यार, हैदराबाद, लाड़काना, इसके अलावा सखर और दीगर शहरों, मीरपुर ख़ास और दीगर इलाकों में जो है बताया गया है और कुछ तफसीलात भी इरसाल हुई हैं जिसमें मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर वो चीज़ें शेयर भी की गई हैं, जिसमें लोगों ने जो है वो सबीलों का एहतमाम किया, हलीम और लंगर और न्याज का जो है एहतमाम किया और आवाम में तकसीम किया और लोगों ने उनको वेलकम भी किया। जिस तरह ईद के दिनों में भी आपने देखा था कि लोगों ने भरपूर किस्म की जो है वो गोश्त तकसीम किया गया, जिसमें शॉपर बैग के ऊपर आपने अल्ताफ़ हुसैन साहब की तस्वीरें देखी। उसके बावजूद लोगों ने न सिर्फ वो रिसीव किया बल्कि उन्होंने चूमा भी। तो अब ये सूरत हाल भी इसी तरह देखने में आ रही है कि अब लोग जो है वो अल्ताफ़ हुसैन का पैगाम न सिर्फ पहुँचा रहे हैं बल्कि लोगों में घुल मिलकर उनको जो है वो एक मोहब्बत और अमन का पैगाम देने के साथ साथ नज़र न्याज जिस तरह तकसीम कर रहे हैं और उसके बाद फिर जिस तरह की चीज़ें देखने में आ रही हैं वो उसको लोग भी जो है अवाम भी बड़ी उसमें अवाम में पजीराई मिल रही है, अवाम उसको जो है पसंद भी कर रही है। तो मज़ीद इस तरह की कुछ और तफसीलात भी इंशाल्लाह आने वाले वीडियोज़ में आपके सामने रखते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।